हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का फिजिक्स, जिसमें हम आज शुरू कर रहे हैं वृत्तीय गति अर्थात सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन अर्थात वृत्तीय गति क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, तो इस वीडियो में हम समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एक विमीय गति क्या होता है और जो कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय विस्थापन क्या होता है, कोणीय त्वरण क्या होता है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो वृत्ताकार गति होता है अर्थात सर्कुलर मोशन होता है वो क्या होता है। तो यदि हम इसका परिभाषा पे बात करें तो परिभाषा इसकी वृत्तीय गति, ठीक है। वृत्तीय गति से ही स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी क्या होगा, वृत्ताकार पथ होगा, कोई भी वृत्ताकार पथ होगा, ठीक है। वृत्ताकार पथ मतलब तो समझते हैं ना, वृत्ताकार रास्ता होगा, रास्ता के तो रास्ते जो होते हैं उसे तो पथ कहते हैं ना। तो कोई भी वृत्ताकार पथ होगा जिसके केंद्र क्या होगा, O होगा और इसकी त्रिज्या होगी R, और ये इसी त्रिज्या पर मान लीजिए किसी बिंदु ये है और इसी पथ पर कोई भी वस्तु है या कोई भी पिंड है, ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। तो इसी पिंड की जो गति होती है वृत्ताकार पथ पर, उसे ये तो हम सर्कुलर मोशन कहते हैं अर्थात वृत्तीय गति कहते हैं। तो हम डेफिनेशन क्या कहेंगे, ये तो हमने समझ लिया कि किसी वृत्ताकार पथ पर कोई भी पिंड गति करता है तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहेंगे, तो डेफिनेशन ऐसे ही कहेंगे। डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है, क्या कहेंगे, किसी पिंड द्वारा वृत्ताकार पथ पर की गई गति वृत्तीय गति कहलाता है। समझ में आया, किसी पिंड द्वारा वृत्ताकार पथ पर किया गया या की गई गति वृत्तीय गति कहलाता है। तो इसे ही आप लिख लेंगे कि किसी पिंड द्वारा वृत्ताकार पथ पर की गई गति वृत्तीय गति कहलाता है। तो इसको मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ सबसे पहले। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डेफिनेशन ये लिखेंगे, किसी पिंड या वस्तु द्वारा, पिंड द्वारा वृत्ताकार पथ पर की गई गति वृत्तीय गति कहलाता है या कहलाती है। मतलब कोई भी पिंड है उसके द्वारा जो वृत्ताकार पथ पर जो की गई गति होती है उस गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। तो वृत्तीय गति का आपका डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब याद रखेंगे ये जो वृत्तीय गति होता है ये क्या होता है, द्विविमीय गति होता है अर्थात 2 डायमेंशन क्या होता है, मोशन होता है। तो इसको आप नोट्स में लिख लेंगे कि यह कौन सी गति होती है, यह 2 डायमेंशन मोशन होता है अर्थात द्विविमीय गति होती है, ठीक है। ये कौन सी गति होती है, द्विविमीय गति होती है, ठीक है। तो ये आप पॉइंट याद रखेंगे। अब द्विविमीय गति क्या होता है, एक विमीय गति क्या होता है, त्रिविमीय गति क्या होता है, ये हमने पढ़ा दिया है। तो आप उसका नाम लिख सकते हैं, एक विमीय गति, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन क्या होता है, ठीक है। कुछ और भी टॉपिक है जिसको हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जो है कोणीय विस्थापन, ठीक है। तो कोणीय विस्थापन किसे कहते हैं, यदि हम इसका डेफिनेशन पे बात करें और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंगुलर मोशन कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अर्थात कोणीय वेग विस्थापन क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो यहाँ से फिगर से समझिए, मान लेते हैं ये कोई पिंड है, ठीक है। और इस पिंड की ये मान लेते हैं केंद्र है O और इसकी त्रिज्या है R, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी पिंड है, ये गति कर रहे हैं, मतलब ये कोई वृत्ताकार पथ है और इस पथ पर क्या है, कोई भी पिंड है, ये कोई पिंड है और ये गति कर रहा है, ठीक है। किसी क्षण पर ये पिंड यहाँ पे आ गया और यहाँ पे ये गति करने लगा, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक गति करते हुए आ गया। तो
तो यहाँ पर इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा, डेल कोण बनेगा, जो कोण बनता है उसे ही हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है? कोई भी पिंड है वो गति कर रहा था और वो गति करते हुए किसी क्षण पर वो यहाँ पे आ गया, तो इन दोनों पिंडों के मतलब ये एक ही पिंड है परंतु इन दोनों की स्थान के बीच जो कोण बनता है उस कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो हम डेफिनेशन कैसे कहेंगे? डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है ना, तो डेफिनेशन क्या कहेंगे? डेफिनेशन यही कहेंगे कि किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता हुआ पिंड किसी क्षण पर अपने केंद्र पर जो कोण बनाता है उस कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है? मतलब किसी वृत्ताकार पथ पर कोई पिंड, समझिएगा, किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता हुआ कोई पिंड किसी क्षण पर अपने केंद्र पर जो कोण बनाता है उस कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो कभी भी यहाँ से डेफिनेशन को याद कीजिए। ठीक है, कभी भी डेफिनेशन को रटिए नहीं तो याद ही नहीं रहेगा। तो आप क्या कहेंगे, एक बार और मैं बोल रहा हूँ, डेफिनेशन को लिखिएगा। क्या लिखेंगे? किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता हुआ कोई पिंड किसी क्षण पर अपने केंद्र पर जो कोण बनाता है उस कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो आशा करते हैं आपने डेफिनेशन समझ लिया होगा और लिख भी लिया होगा। फिर भी जो नहीं लिखे हैं उनके लिए मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। लिखेंगे क्या? किसी वृत्ताकार पथ पर, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता हुआ पिंड किसी क्षण पर अपने केंद्र से या केंद्र पर जो कोण बनाता है उस कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि कोई भी, यहाँ पे मैं फिगर बना दे रहा हूँ, कोई भी केंद्र है, ये केंद्र वो है, इसकी त्रिज्या है r। ठीक है, वृत्ताकार पथ पर यहाँ पे कोई भी पिंड है वो गति कर रहा है और वो किसी क्षण पर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इनके बीच जो कोण बनेगा उस कोण को जब क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता हुआ कोई पिंड किसी क्षण पर अपने केंद्र पर जो कोण बनाता है उस कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। यही बात यहाँ पे लिखा गया है, तो आपको यहाँ से याद रखना है। अब याद रखेंगे ये जो होता है यहाँ पे जो है इसे हम s से प्रदर्शित करते हैं। ये s दूरी तय करके यहाँ पे आया है ना, ये इसका क्या है? चाप है। और ये इसकी क्या है? r क्या है? त्रिज्या है। ये क्या है? त्रिज्या है। तो याद रखेंगे जो कोणीय विस्थापन होता है इसे हम डेल थीटा से प्रदर्शित करते हैं और डेल थीटा इक्वल टू होता है चाप बटे त्रिज्या होता है। चाप बटे त्रिज्या होती है और इसे अगर सांकेतिक रूप में लिखें तो डेल थीटा इक्वल टू होता है चाप को s से और डेल थीटा को किससे, त्रिज्या को r से। तो ये इस प्रकार हम लिख सकते हैं s/r। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, ये तो फॉर्मूला इसका हो गया। ठीक है, अब आते हैं कि कोणीय विस्थापन होता है, इसका मात्रक क्या होता है। तो यदि हम इसके मात्रक पे बात करें, ठीक है, यहाँ पर मैं मात्रक पे बात करूं तो याद रखेंगे जो कोण होता है, कोण का मात्रक होता है रेडियन। मतलब रेडियन कोणीय विस्थापन है, इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन हो जाएगा। अब याद रखेंगे यहाँ पर अगर इसका बीमा के पास बात करें कि इसका बीमा क्या हो जाएगा, बीमीय सूत्र क्या होगा, तो याद रखेंगे इसका बीमा m0 L0 T0 होता है। m0 L0 T0 होता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है ये एक बीमाहीन राशि है। ठीक है, इसका कोई भी बीमीय सूत्र नहीं होता है। ठीक है, और तीसरा अगर बात किया जाए तो इसकी कौन सी राशि है, तो याद रखेंगे यह एक सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। किसमें भैया? कोणीय विस्थापन में। तो आशा करते हैं आपको कोणीय विस्थापन अच्छे समझ में आ गया होगा।
अब आते हैं हम कि कोणीय वेग क्या होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक को हम समझ लेते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं आपने ले लिया होगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम कोणीय वेग पर कि कोणीय वेग क्या होता है। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं दूसरा टॉपिक, कोणीय वेग, जिसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो भैया कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन पे ही बात आता है। तो याद रखें कोणीय वेग होता है इसका, या तो हम किसी भी भौतिक राशि है उसका दो ही तरीके से हम डेफिनेशन करते हैं, या तो उसके फॉर्मूले से या उसके फिगर से। तो अभी हमने फिगर से डेफिनेशन किया था, अब इसका हम क्या करते हैं, फॉर्मूले से डेफिनेशन करते हैं। तो याद रखें कोणीय वेग का फॉर्मूला होता है, इसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ये भी बात याद रखेंगे, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है कोणीय वेग का होता है डेल थीटा बाई डेल टी होता है। ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला है। ठीक है, जहां डेल थीटा क्या है, अभी हमने पढ़ा कोणीय विस्थापन, और डेल टी क्या है, ये क्या है, समय है, समय है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, ये क्या है, समय है, और ये क्या है, कोणीय विस्थापन है। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि कोई भी भौतिक राशि है उसके फॉर्मूले में नीचे में अगर हर में क्या हो, समय है, तो उसका जब डेफिनेशन करते हैं तो उसे हम दर पढ़ते हैं। तो हम यही कहेंगे, क्या डेफिनेशन क्या कहेंगे, कोई भी पिंड होगा उसका ही ना कोणीय विस्थापन होगा। तो हम यही कहेंगे कि किसी पिंड के कोणीय विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, मतलब कोई भी पिंड है उसका कोणीय विस्थापन की जो दर होते हैं, मतलब कोणीय विस्थापन में लगा समय होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। तो हम डेफिनेशन क्या कहेंगे, डेफिनेशन, तो डेफिनेशन यही कहेंगे, किसी पिंड का कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार और मैं थोड़ा सा बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं नोट्स बनाएं, क्योंकि 12th में जब जाएंगे ना तो भैया नोट्स आपको स्वयं बनाना होगा, और स्वयं का नोट्स ही बहुत मतलब एक तरह से कहा जाए तो यूजफुल होता है। तो आपको क्या लिखना है, लिखना यही है कि किसी पिंड का कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो आप यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे यही, किसी पिंड का कोणीय विस्थापन के दर को कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बता दिया किसी पिंड के कोणीय विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। और इसे याद रखेंगे, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये भी बात आपको पता हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि ये तो सिंपल में है, क्या है, ये तो फॉर्मूला है, यदि हम इसका इसी फॉर्मूले के अवकलन के रूप में लिखें तो अवकलन के रूप में इसका फॉर्मूला हो जाता है ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। और इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, डी थीटा बाई डी टी क्या है, ये थीटा बस केवल अवकलन में लिखा गया है तो डी लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, कोणीय विस्थापन है, ये समय है। और इस फॉर्मूले का आपको मतलब याद रखना है, क्योंकि जब संबंध बताया जाएगा तो उसमें ये फॉर्मूला का यूज होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अवकलन का फॉर्मूले को आपको पता होना चाहिए। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि इसके भी हम मात्रक पे बात करें, सबसे पहले हम इसके मात्रक पे बात करें। ठीक है, तो मात्रक क्या होगा, दूसरा हम बात कर लेते हैं इसका विमाय पर, तीसरा हम बात कर लेते हैं इसकी राशि पर। ठीक है, तो इन तीनों पर हम बात करें तो सबसे पहली बात आती है इसकी बीमा। तो इसका मात्रक, तो याद रखेंगे इसका मात्रक हो जाएगा, हम जानते हैं कि कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है रेडियन और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं इसकी बीमा पे, तो हम जानते हैं कि रेडियन का क्या होता है M0 L0
टी इसका -1 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऊपर चला गया तो -1 हो जाएगा। ठीक है, परंतु ये कैसे आया नहीं समझ में आ रहा है, तो हमने पढ़ाया है मात्रक एवं मापांक चैप्टर में, तो वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं। आपको केवल लिखना है यूट्यूब पर मात्रक एवं मापांक, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे, वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक है, या कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो वैसे आप लिख सकते हैं, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे तो वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप परिभाषा को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और कोई भी नियम है तो। ठीक है, अब आते हैं राशि, तो ये भी भैया क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, ये भी कौन सी राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि इसमें भी दिशा होता है और परिमाण भी होता है। तो आशा करते हैं ये आपको कोणीय जो वेग है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे आते हैं अंतिम टॉपिक पे, जो है कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण क्या होता है इसके बारे में भी समझ लेते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। सब एक से एक रिलेटिव है। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरा, जो है कोणीय त्वरण, या इसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो कोणीय त्वरण क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, इसका अगर हम परिभाषा पे बात करें, सबसे पहले बात आता है इसका डेफिनेशन पे बात करें, तो भैया कोणीय त्वरण का फॉर्मूले से ही डेफिनेशन करेंगे। इसका फॉर्मूला याद रखें, कोणीय त्वरण होता है, इसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फा इक्वल टू होता है, याद रखेंगे, कोणीय ये ओमेगा होता है, समझिएगा, डेल ओमेगा बाय डेल टी होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये यहाँ पे ओमेगा है, तो ओमेगा ये क्या है, अभी ना हमने पढ़ा है, कोणीय वेग है, और टी क्या है, समय है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यही से हम डेफिनेशन कहेंगे, ये क्या है, तो भैया आप कहेंगे कोणीय वेग है, और ये क्या है, तो समय है। तो हम यहीं से डेफिनेशन क्या कहेंगे, डेफिनेशन हम यही कहेंगे, किसी पिंड का कोणीय वेग की दर को, इसे हम दर कहेंगे ना, परिभाषा कहेंगे तो हम यही कह रहे हैं, किसी पिंड के कोणीय वेग की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मैं अब कभी भी कहता हूं कि डेफिनेशन को रटना नहीं चाहिए, अब मैं कभी भी वीडियो में डेफिनेशन को रटवाता नहीं हूं, वीडियो के में ही हमने डेफिनेशन को बता दिया है और याद भी हो गया है। तो अब क्या कहेंगे, किसी पिंड के कोणीय वेग की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ सबसे पहले। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डेफिनेशन ये लिखेंगे, किसी पिंड या वस्तु कोणीय वेग की दर को कोणीय विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, किसी पिंडों के कोणीय वेग की दर को कोणीय विस्थापन कहते हैं। ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब यदि इसी फॉर्मूले को हम अवकलन के रूप में लिखें तो याद रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। ये फॉर्मूले को आपको याद रखना है, केवल क्या किया गया है, अवकलन के लिए डी लगा दिया गया है। ठीक है, फिर भी ये क्या है, कोणीय वेग ही है, ये समय है। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी आपका क्या, जब संबंध स्थापित किया जाएगा तो आपको यूज में आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम अगले, इसका अंतिम टॉपिक जो है कि मात्रक क्या होगा भैया। दूसरा आता है कि इसका बीमा क्या होगा, या बीमीय सूत्र क्या होगा, और तीसरा आता है कि इसका राशि कौन सी राशि है भैया। तो हम तीनों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यदि हम मात्रक पे बात करें तो हम जानते हैं कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, रेडियन प्रति सेकेंड होता था, और यहाँ पे नीचे भी सेकेंड है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बीमीय सूत्र पे, तो इसका भी क्या हो जाएगा, बीमीय सूत्र m0 L0 T-2 हो जाएगा। ठीक है, उसमें 1 था, अब 2 हो गया। राशि, तो भैया ये भी क्या होता है, ये भी एक सदिश राशि है। ठीक है,
तो आशा करते हैं आपको मात्रक, बीमीय सूत्र और राशि भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक चाहे फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, तो उस टॉपिक का नाम लिखना है केवल यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है। वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और खासकर डेफिनेशन और नियम के लिए और जो डेरिवेशन होता है उसके लिए आपको बस केवल नाम लिखना है, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है, वीडियो मिल जाएगा। दूसरी बात, यदि आप क्लास 11 का सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा क्लास 11 का, रसायन विज्ञान का भी और भौतिक विज्ञान का भी। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज डेफिनेशन समझ में नहीं आए तो ऐसे आप कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो आप केवल हमारे सपोर्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इससे ये होगा कि हमें पता चलेगा हाँ आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।